गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअल्स में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर SBAPO आज आपके लिए मेंस लेवल पजल का एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। आज हम RRB क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए दो सेट्स डिस्कस करेंगे। जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले दो तीन बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। यूट्यूब पे इन सेशंस के अलावा अनअकैडमी प्लस पे भी मेरे दो कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। एक मेंस का कोर्स है जो रात को 8 बजे रहता है और एक प्री का प्रैक्टिस कोर्स है जो रात को 10 बजे। इन कोर्सेज के लिए अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी प्लस पे ये कोर्सेज रहते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो लेते समय आप मेरा रेफरल कोड DHRUVASIR यूज़ कर सकते हैं। सीधा सीधा इसके लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। यहाँ पे डिटेल कोर्सेज हैं मेरे और भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से हर टॉपिक पे बेस्ड रहेगा, प्री से लेके मेंस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जहाँ पर सिर्फ मेरे ही नहीं जितने भी एजुकेटर्स प्रेजेंट हैं सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। एक बार अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा ही कोर्स नहीं मिलेगा, जितने भी प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स है सभी का कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। उससे पहले टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। एक फ्री टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वो टेस्ट दीजिएगा। RRB क्लर्क प्री के लिए है वो टेस्ट। और अगर आपको पसंद आए, पैटर्न आपको अच्छा लगे, सवाल पसंद आए तो इनके डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हैं। जिस प्लान के लिए मैं सजेस्ट करूँगा वो 12 महीने का प्लान है। 12 मंथ्स का प्लान 799 में। बाकी इनके डिफरेंट ऑफर्स टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लैपटॉप या PC यूज़ करते हैं तो इनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप कर सकते हैं। फ्री लॉगिन रहता है वहाँ पे। पहले चाहें तो कुछ फ्री टेस्ट और दे सकते हैं, अवेलेबल रहते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। पसंद आए कंटेंट आपको तो प्लान बाय आउट कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके प्रिपरेशन का। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए आराम से, 6 से 7 मिनट के अंदर आराम से सवाल को आप कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी क्या दिया हुआ था। 5 पर्सन, 5 लोग हैं। PQRST लाइक 5 मोबाइल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, ओप्पो, एप्पल, एसूस, MI एंड सैमसंग। ऑल्सो दे लाइक 5 डिफरेंट गेम्स, और 5 अलग गेम्स आपको दे रखे हैं। देन 5 डिफरेंट सैलरीज, 5 अलग अलग सैलरीज भी इनको दे रखी है। तो यार यहाँ पर सबसे पहले तो अरेंजमेंट बना लीजिए, और अरेंजमेंट आप बनाएंगे पर्सन के बेसिस पे। PQRS और T, ये तो आपका रहा पर्सन का कॉलम। देन आपका मोबाइल है तो मोबाइल का कॉलम। देन आपका जो गेम वो खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स जो पसंद है उसका कॉलम। और फाइनली आपने बना दिया सैलरी का कॉलम। ठीक है, यहाँ तक के लिए अभी तक अरेंजमेंट बना के रखिए। बाकी और केसेस की ज़रूरत पड़ी और केसेस के लिए भी बना लिया जाएगा। बना के रख लेते हैं अगर आप चाहें तो। मोबाइल, गेम और सैलरी। चलिए, 2 केसेस के लिए जगह हमने पहले से बना लिए। मेंस का सवाल है इसलिए। अब बाकी इन्फॉर्मेशन बाकी बचे हुए स्पेस पे हम नोट करते चलेंगे। आर आइदर लाइक्स MI और एप्पल। आर को या तो MI पसंद है या फिर आर को पसंद है एप्पल। बट डज नॉट लाइक टेनिस, पर इसे टेनिस गेम पसंद नहीं है। क्रॉस टेनिस लिख लीजिए। टी डज नॉट लाइक बैडमिंटन, टी को बैडमिंटन नहीं पसंद है। ठीक है, टी को बैडमिंटन नहीं पसंद है। बट लाइक्स सैमसंग, पर मोबाइल ब्रांड कौन सा पसंद है? सैमसंग पसंद है। एंड अर्न्स 15K, 15,000 रुपये अर्न करता है। ठीक है सर। क्यू प्लेज क्रिकेट, क्यू कौन सा गेम खेलता है? क्यू क्रिकेट खेलता है। ठीक है सर। बट डज नॉट लाइक सैमसंग एंड एप्पल, पर उसे ना ही सैमसंग पसंद है और ना ही उसे एप्पल पसंद है। ठीक है सर। द वन हु प्लेज बैडमिंटन डज नॉट अर्न द हाइएस्ट अमाउंट बट लाइक एसूस। तो ये बात बोल रखी है, बैडमिंटन वाले को एसूस मोबाइल पसंद है पर वो हाईएस्ट अर्न नहीं करता है।
अब हाईएस्ट अर्निंग इनमें से कौन सी है सर? 25 के है, तो क्रॉस करके 25 के यहाँ पर लिख लीजिए। एस अर्न्स 5000 मोर देन पी। एस कितना अर्न करता है? 5000 ज़्यादा पी से करता है। तो सबसे पहले अगर आप वैल्यूज़ में देखें तो 5000 का गैप आपको कहाँ मिल रहा है यार? 5000 का गैप दो जगह मिल रहा है सर, एक तो 15,000 और 20,000 में, और 20,000 और 25,000। अब सर 15,000 ऑलरेडी फिक्स्ड है टी के सामने, तो 15,000 एस और पी पे तो आ नहीं सकता। तो दूसरा आपकी पॉसिबिलिटी बची है 20,000 और 25,000। अब एस 5,000 ज़्यादा करता है तो एस के आगे आप लिख देंगे 25,000, और पी आपका कितना आ जाएगा? पी आपका आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। एस डज नॉट प्ले कबड्डी। एस कबड्डी नहीं खेलता है, ठीक है सर, एस कबड्डी नहीं खेलता है। एंड टेनिस, और टेनिस भी नहीं खेलता है, ठीक है। एंड एस डज नॉट लाइक एम आई। अच्छा सॉरी, पी के सामने मैंने लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। एस के सामने हमें लिखना था, एक मिनट के लिए वेट कीजिए। एस के सामने क्रॉस कबड्डी, क्रॉस टेनिस, और एम आई भी नहीं पसंद है, क्रॉस एम आई। द वन हु लाइक्स ओप्पो अर्न्स 18K। जिसे ओप्पो पसंद है वो 18K अर्न करता है। अब ओप्पो कहाँ कहाँ आ सकता है सर? ओप्पो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके सामने 20K है। ओप्पो यहाँ आ सकता है, इधर 18K आ सकता है। इधर ओप्पो नहीं आ सकता क्योंकि एम आई एप्पल में से आएगा। इधर ओप्पो नहीं आ सकता क्योंकि 25K प्लेस्ड है। इधर नहीं आ सकता, इधर सैमसंग प्लेस्ड है। तो एक ही जगह दिखाई दे रही है, वो है क्यू। तो क्यू के सामने क्या कीजिए? क्यू के सामने रख दीजिए ओप्पो, और इसकी सैलरी है 18,000, ठीक है सर। यहाँ पर आपने रख दिया ओप्पो, और सैलरी इसकी आ गई है 18,000। अब सैलरी के कॉलम में सिर्फ एक ही बची है अमाउंट 24K। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 24K लिख देंगे। बहुत ही बढ़िया। अब चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले बैडमिंटन एसुस क्रॉस 25K यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे तो आ नहीं सकता, 25K के सामने है नहीं। यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि एम आई एप्पल है, एसुस नहीं आएगा। यहाँ पे प्लेस्ड है ही, सिर्फ पी के सामने जगह बची है, तो यहाँ पर एसुस रख देंगे, यहाँ पर आप रख देंगे बैडमिंटन। बहुत ही बढ़िया। अब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जो क्रॉस वाली इन्फॉर्मेशन है, उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा था? एसुस, ओप्पो और सैमसंग प्लेस्ड है। यहाँ पर एस के सामने एम आई नहीं आ सकता। एस के सामने एम आई नहीं आ सकता, तो एम आई के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है आर के सामने। तो आर के सामने क्या आ जाएगा? एम आई आ जाएगा। तो यहाँ से एप्पल हटा लीजिए, यहाँ से एप्पल हटा लीजिए, यहाँ से हटा लीजिए, ठीक है सर। अब एप्पल के लिए सिर्फ एक जगह बचेगी। एप्पल कहाँ आ जाएगा? एप्पल आ जाएगा सर एस के सामने। बहुत ही बढ़िया। अब गेम्स में अगर हम चेक करें तो टेनिस यहाँ पर भी नहीं है, टेनिस यहाँ पर भी नहीं है। तो टेनिस के लिए सिर्फ एक जगह आएगी टी के सामने। तो टी के सामने आप क्या प्लेस कर देंगे? टी के सामने हम रख देंगे सर टेनिस रख देंगे। बहुत ही बढ़िया। लीजिए, यहाँ पर टेनिस रख दिया है। अब अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आपसे बोला जा रहा है, अगर हम देखें कबड्डी के लिए, तो कबड्डी के लिए क्या बोल रखा है सर? कबड्डी एस के सामने नहीं है। अगर कबड्डी एस के सामने नहीं है तो कबड्डी के लिए एक ही जगह बची है आर के सामने। आर के सामने आप क्या रख देंगे? कबड्डी। यहाँ पर अगर कबड्डी प्लेस कर दिया है तो अब एक ही गेम बचा है, कौन सा सर? फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ आ जाएगा? एस के सामने, ठीक है। इसके सामने क्या कीजिए? आप फुटबॉल रख दीजिए, और आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट। सेकेंड केस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट ही केस में कंप्लीट आपका अरेंजमेंट बन चुका है, ठीक है। तो सवाल, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुश्किल सवाल था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आराम से 5 से 6 मिनट में आप आराम से सवाल बना सकते थे, और क्लर्क मीन्स के लिए एक सवाल था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, फिर से वही समय देंगे आप। थोड़ा सा पिछले वाले सवाल से, हल्का सा पिछले वाले सवाल से ये डिफ़िकल्ट रहेगा। हाई लेवल नहीं है, ये भी स्टिल मॉडरेट वाली रेंज में ही है, पर पिछले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
चलिए लेट्स स्टार्ट, देखें बारी बारी से क्या दे रखा है। 10 स्टूडेंट्स ABCDEFGHINJ appear for SBAPU means exams on 5 different days starting from Monday to Friday of the same week either at 10 AM और 2 PM। तो चलिए ये सबसे पहले तो अरेंजमेंट बना लेते हैं। मंडे से स्टार्ट करना है और 2 आपको क्या दी गई है, टाइम दिया गया 2:10, देन ट्यूसडे 10:02, फिर वेडनेसडे 10:02, फिर थर्सडे 10:02 और फाइनली क्या है आपके पास फ्राइडे 10:02। ठीक है सर, ये आपको टाइम दिया जा रहा है, ये आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। वेरिएबल सिर्फ पर्सन का वेरिएबल है, तो यहाँ पर अभी के लिए पर्सन का वेरिएबल बना लीजिए। ये आपका क्या आ गया है, बेसिक आउटले बन गया है। ये आपका बेसिक आउटले बन जाएगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। लीजिए ये तो कंप्लीट। अब इसके लिए चाहें तो आप एक केस और पहले से बना के रख सकते हैं। एक केस हम और बना लेते हैं इसी तरह से। मेंस का सवाल है तो जनरली मैं एडवाइस यही करता हूँ कि 2 केसेस आप पहले से बना के रखें अपने नोट, जो भी आपको रफ शीट मिलती है उसमें। चलिए अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन देखना स्टार्ट करते हैं सर। ओनली 2 पर्सन्स हैव एग्जाम बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच में सिर्फ 2 लोगों का एग्जाम है। और क्या दे रखा था, नाइदर ई नॉर जी हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे। ई और जी दोनों का ही एग्ज़ाम क्या है, फ्राइडे को नहीं, क्रॉस फ्राइडे कर दीजिए। ठीक है सर। आई हैज़ एग्ज़ाम ऑन ट्यूसडे एट 10 AM। आई का एग्ज़ाम का डेट एग्जैक्ट बता दिया है, 10 बजे है और ट्यूसडे को है, तो आई यहाँ पर भी दूसरे केस में भी प्लेस कर दिया आई। द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्ज़ाम बिटवीन जी एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्ज़ाम बिटवीन सी एंड एच। जी और डी में उतना ही गैप है जितना सी और एच में गैप आएगा। ठीक है सर, नोट करके रख लिया। डी डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन एनी वन ऑफ द डेज आफ्टर ई। डी का एग्जाम ई के बाद नहीं है, डज नॉट हैव आफ्टर ई, तो ये ऐसे करके आप क्रॉस डाल दीजिए। ठीक है सर। F does not have exam on any of the days after H, और F का भी सेम ही है कि F का H के बाद किसी भी दिन में एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है सर, नोट कर लिया ये भी। B हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर I। B का एग्ज़ाम I से जस्ट पहले है। अच्छा, बी हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर आई, तो आप बी को प्लेस कर देंगे, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर बी आ गया। आई डज नॉट हैव एग्जाम्स ऑन एनी ऑफ द डेज बिफोर जी। आई का एग्ज़ाम जी से पहले किसी भी दिन पे नहीं था, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, जी को प्लेस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जी आएगा, ऊपर की तरफ एक ही स्लॉट खाली है मंडे वाला 10 बजे का, यहाँ पर कौन आ जाएगा सर, जी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और क्या दे रखा था सर, और दे रखा था, हाँ, अब इस इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा और अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि आई डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डेज बिफोर जी, पर उस दिन में तो स्लॉट खाली है, उस दिन में तो 2 स्लॉट है, तो 10 बजे का स्लॉट था, 2 बजे का स्लॉट भी खाली है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि 2 केस बना सकते हैं, चाहे तो 2 केस आपके निकल के आ सकते हैं कि एक बार जी यहाँ पर मंडे वाले पे, और ऐसा भी तो हो सकता है कि बिफोर का मना किया है कि आई का जी से पहले नहीं है पर उसी दिन तो हो सकता है ना, आई का जी से पहले नहीं है पर उसी दिन तो हो सकता है, तो उसी दिन एक और स्लॉट खाली था सर 2 बजे का, वहाँ पर जी प्लेस कर दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। द वन हु हैज़ एग्ज़ाम एट 10 AM इज़ इमीडिएटली बिफोर जे। अच्छा, जिसका 10 बजे एग्ज़ाम है वो जे से जस्ट पहले, इसका मतलब जे का एग्ज़ाम कब हो जाएगा
सर इसका मतलब जे का एग्ज़ाम है 2 बजे है, 2 PM पे, ठीक है। डी हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ द वन हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन मंडे। मंडे को जिसका एग्ज़ाम है उसके अगले दिन पे डी का एग्ज़ाम है। तो मंडे को जी और बी का एग्ज़ाम था, तो इसका मतलब डी का एग्ज़ाम कब है सर? डी का एग्ज़ाम है ट्यूसडे को है। तो सर ट्यूसडे को एक तो आई फिक्स है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। केस नंबर सेकंड में सर ऐसी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि ट्यूसडे का भी दोनों स्लॉट इसने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। मंडे के बाद आएगा ना, तो ट्यूसडे के दोनों स्लॉट्स कवर हैं, तो इसको यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए। ये केस आपका नहीं बन पाएगा। तो हम ओरिजिनल केस पे चलते हैं। इसमें भी यहीं पर जी लिख देते हैं, यहाँ पर डी। वो वाला केस हमने एलिमिनेट कर दिया इस बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ डज नॉट हैव एग्जाम एट 2 PM। एफ का एग्ज़ाम 2 बजे नहीं होता, तो एफ का एग्ज़ाम 2 बजे नहीं है, डैट मीन्स एफ का एग्ज़ाम कब है? एफ का एग्ज़ाम है 10 बजे, ठीक है सर। ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव एग्ज़ाम बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में सिर्फ 3 लोगों का एग्ज़ाम है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3, ठीक है जी। ये रहा 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई। बहुत ही बढ़िया। फ्राइडे को नहीं है, फ्राइडे को नहीं है, कोई टेंशन नहीं। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन नोटेड है। अब बारी बारी से स्टार्ट करते हैं यार, जो गिवन है उससे। जो गिवन मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है यार, क्या कि जी और डी में जो गैप है वही सी और एच में। जी और डी में कितने का गैप आया है? 2% का गैप आया। डैट मीन्स सी और एच में भी कितने का गैप आ जाएगा यार? 2 का गैप आ जाएगा। सी और एच में भी माफ़ी चाहूँगा, सी और एच में भी कितने का गैप आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। अभी ये आप यूज़ कर चुके हैं तो इसको हटा दीजिए, ये भी यूज़ कर चुके हैं तो इसको भी हटा दीजिए। अब यार सी और एच में 2 का गैप आप कैसे कैसे अटेन कर सकते हैं? जैसे आप रफली एक बार चेक करें तो सी और एच में 2 का गैप सी स्लैश एच, 1 2 का गैप एच स्लैश सी, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी, आप बाकी इन्फॉर्मेशन जब देखोगे ना तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है सर। देखने की कोशिश करते हैं। अब सी और एच में 2 का गैप है, तो आपको किस में और 2 2 का गैप चाहिए सर? एफ और जे में 2 का गैप चाहिए, जिसमें एफ 10 बजे है। एफ को यहाँ रख दो, 1 2 के गैप के साथ जे को यहाँ रख दो। ऐसे ही पॉसिबल है, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि एफ को 10 बजे ही आना होगा और जे को 2 बजे। तो यही पॉसिबल है अगर आप ये अरेंजमेंट बनाते हो तो। अब इस अरेंजमेंट में कहीं प्रॉब्लम आने वाली है क्या? एक बार ये बताइए, इस अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? एक बार फटाफट से बता दीजिए। नहीं सर नहीं आने वाली। अब ये डी और ई का इंफॉर्मेशन तो कैंसिल कर दीजिए, ये एकदम सही है हमारा। एच और एफ का एक बार देख लीजिएगा, एच और एफ का देख लीजिए। एच के नीचे एफ नहीं आ सकता, ये बोला गया था। एच के नीचे एफ नहीं आ सकता, मतलब एच के आफ्टर किसी डे पे एफ नहीं आ सकता। तो एफ ये रहा, एच ये रहा। एच को अगर आपने यहाँ रख दिया तो यहाँ पर एफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर एच नहीं रखते, यहाँ पर सी रख के देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, केस हम बनाएंगे सी एफ एच जे। ये केस अगर हम लें, सर ये आपने क्यों लिया? क्योंकि बोला गया था कि एच के बाद के किसी दिन पे एफ नहीं होगा। अब यहाँ पर एच के किसी बाद के दिन पे एफ नहीं है, पहले के किसी दिन पे एफ आ रहा है, पहले के किसी दिन पे आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है सर। अब एफ और जे में 2 का गैप भी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। जे आपका 2 बजे और एफ आपका 10 बजे, ये भी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। ये आपने देख ही लिया है। सी और एच में 2 का गैप लेके ही आपने ये बनाया था, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब सर बच कौन गया? जल्दी से बता दीजिए, बच कौन गया है अब आपका? सर अब हमारे पास बचा है ए, बचा है सर। तो ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और ये आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इसके अलावा आपने ये तो एक पॉसिबिलिटी देखी थी। लेट्स से अगर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से कुछ ली होती, सी स्लैश एच, ठीक है, और एच स्लैश सी, इस तरह से बिल्कुल सर ले सकते हैं।
जे और एफ में 2 का गैप था, तो यहाँ पर आपका जे आ जाता, 1 2 के गैप के साथ एफ आ जाता, यहाँ पर क्या आ जाता, ए आ जाता, यही था। अब सर इसके अंदर वही सेम कि एच के किसी बाद वाले दिन पे एफ नहीं आना चाहिए। तो सर एच के किसी बाद वाले दिन पे नहीं आना चाहिए, यही बोला था ना। तो सर इसमें क्या हो सकता है, सर इसमें बाद वाले पे ना आए तो ये ऊपर सी आ जाए। मतलब किस तरह से, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, ऐसे कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या। अब यहाँ पर एफ और एच बाद वाले दिन पे नहीं है, जो ये एफ है ये बाद वाले दिन पे नहीं है, उसी दिन पे है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जे आपका 2 बजे आ रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ 10 बजे आ रहा है, सी और एच में 2 का गैप भी है। ठीक है सर, और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या जो हमने मिस की है, और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो हमने मिस की हो, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी ये 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आ रही है जहाँ तक मुझे पता है। तो इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के साथ आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपनी अरेंजमेंट। इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के साथ आप अपनी अरेंजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, सभी ये क्लियर है, ये 2 आपकी फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगी। तो चलिए, आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया है। एंजॉय किया है तो एक बात और सुन लीजिएगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के। अभी तक आपने अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो और ज़्यादा वेट नहीं करना है, और ज़्यादा डिले नहीं करना है, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है, मात्र 315 रुपये, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, रीज़नेबल रेट है, और आई होप आप सभी के बजट में होगा। और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद 315 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएगी, वीकली, मंथली, पॉकेट पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी पीडीएफ आप रीड कीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो वीकली कीजिए, कम है मंथली कीजिए, सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करना चाहते हैं एमसीक्यू और बहुत कम समय है तो पॉकेट पीडीएफ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब डेली आपको कोशिश करनी है कि यार 35 मिनट में दूँ ही दूँ करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, एक बड़ा पार्ट रहता है। पिछले 2-3 साल से इसका वेटेज काफ़ी हाई चल रहा है, काफ़ी हाई वेटेज रहता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म, इन टर्न मीन्स के मेंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मेरी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, 315 रुपये का पेमेंट, और आज से ही करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के सेशन में इतना ही बात करेंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जनरली आजकल मैं सेशंस लाइव ले रहा हूँ, पर ड्यू टू नेट इश्यूज़ आज मैं आपके लिए लाइव नहीं ले पाया, पर सेशन मिस नहीं किया, फिर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, और यही कंटिन्यूटी हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो चैनल को फॉलो करते रहिए, क्वांट्स के डेली सेशंस हो ही रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे 2 क्लासेस डेली चल रही हैं, तो सारी क्लासेस अच्छे से देखिए, और देखिए कैसे प्री और मेंस की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो नाउ डेट्स ऑल फॉर नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।